press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय श्री राम, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाइक खान जी का, जो कि अपने बेबाक और दमदार अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जो कि बात करेंगी अयोध्या राम मंदिर की। और कुछ मुसलमान पक्ष ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, वक्त आने पे हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। तो आइए चलते हैं, इस पे जानते हैं नाजिया खान जी की बेबाक राय। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपने अपने तरीके से भगवान राम के आने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, पर वहीं पर जितने मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार तो कह रहे हैं कि आपने तो हमारा 7 जन्म जो है वो सफल कर दिया है, क्योंकि आप राम मंदिर बना रहे हैं। इतनी सारी चीजें, इतनी खूबसूरती हो रही है शोएब, कि मैं तुमको लफ्जों से बयान नहीं कर सकती हूँ, लफ्ज नहीं है मेरे पास। अब वहीं पर है शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, उस दिन मैं मुसल्ला जनमाज बिछा करके अल्लाह से दुआ करूंगा कि मुसलमानों की तादाद बढ़े और हम राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाएं। हम नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो कोई कुछ फैसला वैसला नहीं होती। ये उनका स्टेटमेंट है, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही, ये उनका स्टेटमेंट। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट वोट का फैसला, वो सब कुछ नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो भाई, आपने 14 वकील सोनिया गांधी जी ने खड़ा किया था, कांग्रेस की सरकार ने, राम मंदिर की विरोध में कि राम मंदिर ना बने। उसके बाद फिर 201 वकील एंटायरली खड़े हुए थे कि राम मंदिर ना बने। तकरीबन 2000-3000 से ऊपर सप्लीमेंट्री पिटिशन दिया गया था और हर पिटिशन को कोर्ट ने सुना था, लेकिन फिर भी ये हार गए, क्योंकि जितने भी वेद और ग्रंथ थे और जितने भी दस्तावेज थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे और जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आई, उस हिसाब से वो रामलला का ही स्थान था, वो जगह थी। और मुसलमान पक्ष पूरा का पूरा कंप्लीट हार गया था, हर एक हियरिंग में हार रहा था, और जजमेंट जो है वो राम भगवान के पक्ष में गई और वहां पर राम मंदिर बना। इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायपालिका, हमारे भारत के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 एकड़ जमीन 20 किलोमीटर की दूरी पर दिया। और देखिए कि केंद्र की सरकार भी पैसा दे रही है, राज्य की सरकार भी पैसा दे रही है उस मस्जिद के लिए, जो मस्जिद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है। और योगी जी के राज में मक्का के जो इमाम है वो आकर के उसका स्टोन भी रख रहे हैं, उसका उद्घाटन भी हो रहा है। और इस भारत की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी, सबसे महंगी, सबसे ज्यादा खूबसूरत मस्जिद उत्तर प्रदेश में बन रही है। ठीक है, इधर एक और सवाल मैं कर, क्योंकि नाजिया जी का जब प्रोग्राम होता है या जब इनसे हम बात करते हैं, बहुत से सवालात उन पाकिस्तानियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए मौजूद रहते हैं जिन्हें बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, या बाबरी राम टेम्पल की अगर बात करें या बाबरी मस्जिद की बात करें, ये जो इशू है ये तो उनके कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू खड़ा होकर ये कह सकता है कि भाई इस्लामाबाद में ये मंदिर था और मैं इसे यहाँ पे मंदिर ही बनने दूंगा, यहाँ पे मस्जिद नहीं बनने दूंगा? क्या कोई हिंदू सिंध में खड़ा होकर ये कह सकता है कि हमारे मंदिर को डिमोलिश किया गया और अब मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट, यहाँ पे मस्जिद बन रही है, मैं यहाँ प्रोटेस्ट करूंगा? क्या पाकिस्तान में किसी भी हिंदू कम्युनिटी के किसी भी शख्स की इतनी हिम्मत है कि वो कोर्ट में जाके एटलीस्ट इस तरीके से, जैसे इन्होंने बताया कि भाई वहां पे मुसलमान राम मंदिर के अगेंस्ट जाके, मतलब यह है कि इस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो ये कहने वाले, वो ये स्टेटमेंट अगर उन्होंने दिया कि भाई मुसलमान बढ़े, तादाद बढ़े और राम मंदिर को डिमोलिश किया जाए, ये चीजें की जाए, क्या यहाँ पे मस्जिद के बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट देने का सोच भी सकता है? ये एक सवालिया निशान है। बातें थोड़ी सी तल्ख होती हैं नाजिया जी की, सवालात मेरे थोड़े से तल्ख होते हैं देखने वालों के लिए, लेकिन देखें, डिबेट में बात करना, सवाल उठाना मेरा हक है। शायद मैं कुछ गलत भी बोलता हूं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ गलत है तो विद लॉजिक आए, नादिया जी से बात करें, मेरे से बात करें, आपको फैक्ट के ऊपर जवाब दिया जाएगा। नादिया जी आगे बढ़ते हैं जी। ये
आपने अभी कहा कि क्या वहां के हिंदू, इससे पहले भी जब हमने सेशन किया था तो मैंने आपसे लाइन से पूछा था कि जो फैसिलिटीज यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने पूछा था, आपने ना 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 जी जी आपने आपने कर दिया, ठीक है। जिस पाकिस्तान देश में हाफिज सईद जैसे लोगों को टिकट दिया जाता है, पॉलिटिकल नेता बनाने की कोशिश की जाती है, उसकी पार्टी को अफिलिएशन दिया जाता है इसके पॉलिटिकल बेटे पार्टी को को, और टिकट वो दिया जी, एलानिया, हाँ, बेटे और को टिकट। एलानिया वो ये कहता है कि अगर उसकी पार्टी जनरल इलेक्शन में बहुत भारी बहुमत में आती है तो वो पाकिस्तान को इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाएगा। अब और कितना इस्लामिक बनाइएगा भैया? निकाह मुत्ता आप कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके यहाँ हो रहा है, आपके आपके यहाँ कन्वर्शन हो रहा है, आपके यहाँ बेटियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, आपके यहाँ 4 शादियां होती हैं, आपके यहाँ हलाला होता है। और कैसा इस्लामिक स्टेट आपको चाहिए? कैसा इस्लामिक स्टेट चाहिए? देखिए, यूएई की जेल में 90% जो मुस्लिम कैद है वो पाकिस्तान का है, चोरी छिनताई भीख मांगने के लिए। दुबई का लॉ डिपार्टमेंट का मेरे पास डेटा है, उसका कहना है कि स्नैचिंग मक्का मदीना के अंदर जो स्नैचिंग सबसे ज्यादा होती है वो पाकिस्तान के मुसलमान करते हैं। किसी का चेन छीन लेना, किसी का घड़ी चोरी कर लेना, किसी का पॉकेट मार लेना, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के मुसलमान करते हैं। रीसेंट सर्वे कहता है, गूगल का रीसेंट सर्वे कहता है कि 89% मुसलमान जो है पाकिस्तानी पुरुष वो पॉर्न मूवी देखते हैं, पॉर्न मूवी देखते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखा जाता है पॉर्न मूवी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसा और हाफिज सईद और क्या बनाएगा इस्लामिक वेलफेयर स्टेट? ये उसी का स्टेटमेंट मेरे हाथ में है, ये कहीं और का स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके पाकिस्तान का ही स्टेटमेंट है, ये उसी का स्टेटमेंट है जो वो बोला है कि मैं अगर भारी बहुमत में 8 जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान में अगर आ जाता हूं, हाफिज सईद ने कहा है, तो मैं इस कंट्री को, पाकिस्तान कंट्री को इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाऊंगा। लश्कर तैयबा का हेड ये बात बोल रहा है। मतलब शर्म आनी चाहिए वहां के पाकिस्तान के युवाओं को, शर्म आनी चाहिए कि आपके यहाँ का पॉलिटिशियन कौन है? लश्कर तैयबा का, जिसको यूएन ने ठप्पा लगाया है कि ये टेररिस्ट है, और सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया का टेररिस्ट है, और यहाँ पे जिसके ऊपर 10 मिलियन रुपया जो है वो बाउंड्री रखा है। और किसने रखा है? अमेरिका ने रखा है, यूएन ने रखा है कि जो पकड़ करके लाएगा उसको 10 मिलियन रुपया दिया जाएगा। ये हमने नहीं रखा है। और सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये सिर्फ यूएन ने नहीं, पाकिस्तान में भी जो हाफिज सईद की पार्टी है वो बैन है। उधर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई हम चाहे यूएन का प्रेशर हो, चाहे अमेरिका का प्रेशर हो, या किसी का भी प्रेशर हो, हमने ये अपने कागजों में, अपने डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियर की है चीज कि हाफिज सईद या उसकी जो एक्टिविटीज हैं या जो पार्टी है वो इलीगल है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप भी एक्सेप्ट करते हो, पाकिस्तान के लोग भी एक्सेप्ट, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि जी कुछ ना कुछ गलत उसकी तरफ से किया गया है। और अगर नहीं चलिए किया मैं गया, इसको भी अगर क्लियर अगर कर देती हूँ, जी मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ शायद। अब आता है NA-130 लाहौर, जहां से नवाज शरीफ जो है वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है, और NA-127 लाहौर से हाफिज सईद का बेटा फाइट कर रहा है। जी जी तो आप कैसे बोल रहे हैं कि हाफिज सईद बैन है? ये आपका ही है, ये आपके नहीं, पार्लियामेंट का ही। ये तो मैं बिल्कुल क्लियरली जानता हूँ कि हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान में बैन है। इसके ऊपर तो मैंने प्रॉपर जो उनसे कोर्ट के ऑर्डर हैं वो भी देखे हैं। और सेकेंडली उनकी पार्टी का वो नाम था कैसे? जमातुद दावा के नाम से उसकी पार्टी का नाम था। और सेकेंडली चेयर उसका इंतखाबी निशान था, जो कि अब यहाँ पे नहीं है। मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है वो। और हाँ, उसका बेटा अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो ये अब आज भी मैंने बात की कि भाई एक शख्स जो कि बैन है इंटरनेशनली, पाकिस्तान में भी बैन है बेटा, तो फिर ये कहा गया कि भाई देखो बेटे का बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, बेटा जो सा वो अपनी एक शख्सियत रखता है, एक अपनी मर्जी से वो लाइफ, उसके ऊपर तो कोई इंटरनेशनल लेवल के कोई एलिगेशन नहीं है। तो फिर ये चीजें सामने आती हैं कि भाई उसका उससे लिंक नहीं। हाँ, अभी आपने क्या कहा कि बैन है जमातुद दावा, जी जी है ना? जी तो फिर ये किसका है? पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML पार्टी सेटअप बाय सईद, ठीक है। यही तो एफिलिएट हुआ है आपका, इसी से तो इलेक्शन लड़ा जा रहा है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज काफी पसंद आया होगा, जिसमें भारत की शेरनी ने बात की हम सबके भव्य और प्रिय अयोध्या राम मंदिर के बारे में। हम सब जानते हैं कि वो शुभ घड़ी आने वाली है जब हमारे भगवान राम जल्दी अयोध्या में पधारेंगे, पर इसके पीछे कई हजारों व्यक्तियों का बलिदान छिपा है और साथ में हर एक भारतवासी या फिर मैं कहूं सच्चे सनातनियों का 550 वर्ष का इंतजार पीछे छिपा है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, जिसमें आपने देखा
कि नाजिया खान ना सिर्फ पाकिस्तानियों को करारा जवाब देती है, बल्कि भारत में रह रहे उन मजहब के ठेकेदारों को भी अच्छे से धोती है जो भारत में शांति के खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि हमेशा हिंदू मुस्लिम बना रहे। जबकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ही भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो बनने जा रही है, जिसके लिए स्पेशली मक्का से इमाम आएंगे। तो ये मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि हम सबको साथ में शांति से रहना चाहिए। इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।